class of class 10th, chapter 5, which is chemistry in everyday life, and this is part 4 of this chapter. And in this part, we will study about some useful compounds in everyday life. हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में आज स्टडी करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूजफुल रहते हैं. ओके, in which the first one is sodium chloride. And the chemical formula for sodium chloride is NaCl. The other name for sodium chloride is common salt. जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं इन फूड, उसी को हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड. ओके, अगर सबसे पहले हमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि देख व्हाट इज केमिकल नेम, तो केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड. अदर नेम कॉमन सॉल्ट एंड केमिकल फॉर्मूला NaCl. ओके, अब जैसा कि आपको याद होगा कि जब हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था? एसिड react with base and produce salt and H2 gas. ओके, जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो उस टाइम हमने जब ये रिएक्शन पढ़ी थी, हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि दैट व्हेन एसिड is hydrogen chloride and base is sodium hydroxide, then on reaction the salt which is formed is NaCl and hydrogen gas is evolved. Okay, जब हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? कॉमन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अब यहाँ पे जो एसिड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड. बेस है, उसका नेचर भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करता है तब जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उस सॉल्ट का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल. हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्ट करता है तब जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो हमारा कैसा होता है? एसिडिक. और जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तब जो हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक. अगर एसिड एंड बेस दोनों ही क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करता है तब जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल. तो जो सोडियम क्लोराइड है वो भी किस से प्रोड्यूस हो रहा है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस से. तो जो सोडियम क्लोराइड का जो नेचर है वो कैसा है? न्यूट्रल. एंड जो पीएच वैल्यू है फॉर द न्यूट्रल सॉल्यूशन वो क्या होती है? 7. ओके, अब हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की. इट इज कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्राई दी सी वाटर. ये कॉमर्शियली कैसे मैन्युफैक्चर होता है? जो सी वाटर होता है उसको ड्राई करके. ओके, मतलब कि सी वाटर की हेल्प से उसके अंदर मतलब प्रोसेस की जाती है और उसी की हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? सोडियम क्लोराइड. दिस सॉल्ट मेड बाय दिस मेथड contains many impurities like magnesium chloride, calcium chloride, etc. अब जब हम इस मेथड से सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा मेथड से? सी वाटर से. ओके, तो जब हम सी वाटर से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तब क्या होता है? उस सॉल्ट के अंदर कई सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं. जैसे कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड. For obtaining pure form of sodium chloride, hydrogen chloride gas is passed through large tanks filled with saturated solution of sodium chloride. तो अब अभी हमारे पास क्या है? इम्प्योर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है. ओके, लेकिन हमें किसकी जरूरत है? प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड की. तब प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसको पास करवाएंगे टैंक से. जिस टैंक के अंदर क्या प्रेजेंट है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके, तो जब हम क्या करेंगे? जब ये गैस पास करवाएंगे तो जो सारी इंप्योरिटीज
होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और जो हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा वो कौन सी फॉर्म में मिलेगा, जो प्रिसिपिटेट मतलब पीपीटी की फॉर्म के अंदर मिलेगा, और हम उसको उन इम्प्योरिटी से सेपरेट कर लेंगे। तो लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये थी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस। अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करवाने के बाद में कैसी रिएक्शन होती है, क्या प्रोसेस होती है, वो सारे डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें उसको डिटेल से स्टडी नहीं करना है। ओके, the next one is properties of sodium chloride, in which the first one is it is white solid substance. जो कॉमन सॉल्ट होता है वो हमें पता है वो कैसे कलर होता है, व्हाइट कलर, एंड जो उसकी फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है, सॉलिड, देन इट इज व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस। नेक्स्ट वन इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई सच दैट 1081 केल्विन। जो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम क्लोराइड का वो कितना होता है, 1081 केल्विन। नेक्स्ट वन इज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो सॉल्ट होता है वो क्या हो जाता है, जब हम क्या करते हैं उसको वाटर के साथ में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, दैट मीन्स वो क्या है, हाईली सॉल्युबल। एंड द लास्ट वन इज इट इज आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड होने का मीनिंग क्या है कि जब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ में मिक्स करेंगे, तब जो सोडियम क्लोराइड के अंदर आयंस प्रेजेंट है, कौन कौन से, Na+, सोडियम आयन एंड Cl- क्लोरीन आयन। तो ये दोनों जो सोडियम क्लोराइड है वो अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है एक्वस सॉल्यूशन, और इस एक्वस सॉल्यूशन टर्म का हमने कई बार यूज किया है। ओके, तो अब अगर कहीं पे भी अगर एक्वस सॉल्यूशन टर्म का यूज हो तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये प्रॉपर्टीज देखी हमने। नेक्स्ट वन है यूजेस, इन विच द फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट इन फूड। ये तो हमारे डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉमन सॉल्ट है वो हम किसके अंदर यूज करते हैं, फूड के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। जो सॉल्ट है वो एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। कैसे, जैसे कि है ना, जैसे हमारे पिकल्स हो गए, या फिर मतलब जो कट पीसेस होते हैं फिश के या फिर मीट के, उन सभी को प्रिजर्व कैसे किया जाता है, उसकी सॉल्टिंग करके, मतलब सॉल्ट का यूज करके। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड टू फॉर्म फ्रीजिंग मिक्सचर। जो सॉल्ट है उसका कहां पे यूज करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए भी। ओके, अब यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। ओके, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है कि मतलब दो सब्सटेंसेस का ऐसा मिक्सचर होता है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर, एंड द अदर एग्जांपल इज ड्राई आइस विच इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। तो जो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं उन मिक्सचर्स का कहां पे यूज में होता है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर को क्या मतलब बिलो टेम्परेचर को क्या जनरेट करने के लिए जो ऐसे मिक्सचर्स हैं उनका यूज किया जाता है। ओके, और इन्हीं मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे भी बिलो टेम्परेचर को जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। तो जो सॉल्ट है वो कहां पे यूज में आता है, फ्रीजिंग मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर सम यूजफुल कंपाउंड्स। जो कॉमन सॉल्ट है एंड सोडियम क्लोराइड वो कई सारे यूजफुल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी यूज में आता है। आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज
sodium hydroxide and the chemical formula of sodium hydroxide is NaOH. Other name caustic soda. Okay, then chemical name sodium hydroxide, chemical formula NaOH, and other name is caustic soda. Next one is manufacturing process. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide and the process is called chlor-alkali process. Okay, हम इसको समझते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड है वो मैन्युफैक्चर कैसे होता है. ओके, तो जब क्या होता है aqueous solution of sodium chloride. Okay, aqueous solution of sodium chloride is also known as brine. That's clear. अब अगर मैं brine कहूं, that means it is an aqueous solution of sodium chloride. And aqueous solution, that means solvent is water and solute is sodium chloride. यहां तक क्लियर है. तो जब क्या होता है कि जब हम ब्राइन में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने पे जो ये जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किसके अंदर डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में. ओके, और जो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि हमने एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई एंड देन जो सॉल्यूशन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिकम्पोज हो गया, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर-एल्कली प्रोसेस. ओके, दैट्स क्लियर. अगर इसी को डायग्राम से समझे तो हमारे पास क्या है, ये सारा अपैरेटस है. ओके, एंड इन दिस अपैरेटस दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नाउन एज एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नाउन एज कैथोड. एंड दिस इज प्रेजेंट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन. यहाँ पे हमने सेपरेशन किससे कर रखा है, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन से जो आयन्स हैं वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं. ओके, दैट मीन्स पास हो सकते हैं. अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें से हमने क्या पास करवाया, ब्राइन. ब्राइन दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. एंड देन जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे. जब ये दोनों इलेक्ट्रोड हम किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से. और जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे तब इसके अंदर से क्या फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होंगे तब क्या होगा, इस ब्राइन के अंदर. ओके, इस ब्राइन के अंदर क्या होगा, जो एनोड है वहां पे तो हमें क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस. ओके, एंड जो कैथोड है वहां पे हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस. ओके, वैसे हमें क्लोरीन पता है, उसका जो क्लोरीन आयन है वो कैसा होता है, Cl माइनस नेगेटिव आयन. एंड जो सोडियम आयन नहीं, जो हाइड्रोजन आयन है वो कैसा होता है, H प्लस पॉजिटिव आयन. तो जो नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ. इसी वजह से जो हमें क्लोरीन है गैस है वो हमें कहाँ ऑब्टेन होती है, एनोड पे, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे. ओके, और जो ये हाइड्रोजन जो H प्लस आयन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ. इसी वजह से जो हमें हाइड्रोजन गैस है वो हमें कहाँ ऑब्टेन होती है, एट दी कैथोड. कैथोड पे ऑब्टेन होती है. और जो कैथोड है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. ओके, ये तो बात हुई जो लिबरेशन ऑफ गैसेस है वो कहाँ पे होते हैं. अब हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की. ओके, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें एज अ सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है एट दी कैथोड. ओके, इस कैथोड पे हमें क्या ऑब्टेन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. एंड जब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो फॉर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसको दूसरे सेपरेशन से उसको क्या कर लेंगे, आउट कर लेंगे इस कंप्लीट अपैरेटस से. ओके, तो इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर जो केमिकल जो रिएक्शन फॉर्म जो अगर होती है वो क्या होती है कि NaCl which is present in solid state is react with water. हमने क्या लिया था, एक्वस सॉल्यूशन. तो जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर एज ए सॉल्वेंट. ऑन
रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमें इस प्रोसेस में क्या क्या ऑब्टेन हुई थी, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। दैट्स क्लियर। In the chlor-alkali process, when sodium chloride is react with water, then it produce sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. Chlorine gas is obtained at anode and hydrogen gas is obtained at cathode. And sodium hydroxide is obtained in the form of solution near cathode. That's clear. It is complete manufacturing process of sodium hydroxide. Next one is properties of sodium hydroxide, in which the first one is it is white soapy solid substance. जो सोडियम क्लोराइड कॉस्टिक सोडा होता है वो कैसा होता है, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है और कैसा होता है, सोपी। नेक्स्ट वन इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन। नेक्स्ट वन इज इट इज soluble in water. And the next one is it is strong base. ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है इन नेचर, स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट वन इज इट इज आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जब हम क्या करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ में डिसॉल्व करेंगे तब ये किसके अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, आयंस में। दैट मीन्स ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। और जो ये आयंस में डिसोसिएट होगा तो कौन कौन से आयंस होंगे, सोडियम आयन Na+ एंड हाइड्रोक्सिल आयन OH-। दैट्स क्लियर। द नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो जो फर्स्ट यूज है वो किस में होता है, इन पेपर, टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्रीज। ओके, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है वो पेपर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एंड सिल्क इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स के मैन्युफैक्चर में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है और एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। Then it is the properties of sodium hydroxide and these are the uses of sodium hydroxide. Our next compound is bleaching powder and the chemical formula of bleaching powder is CaOCl2. Okay, chemical name calcium oxychloride. Then common name is bleaching powder, chemical formula CaOCl2 and the chemical name is calcium oxychloride. That's clear. Now manufacturing process. It is manufactured by passing chlorine gas on dry slacked lime, which is calcium hydroxide CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस को पास करवाने पे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है, ब्लीचिंग पाउडर। दैट्स क्लियर। अगर हम इसको एक केमिकल रिएक्शन से समझे तो इस प्रोसेस के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is also known as dry slacked lime, okay, when reacts with chlorine gas. When calcium hydroxide reacts with chlorine gas, then it produces bleaching powder, which is calcium oxychloride plus water. Okay? तो जब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तब जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, which is calcium oxychloride. Okay? This is manufacturing process of bleaching powder.
अब हम नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को समझने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक को समझते हैं, विच इज ब्लीचिंग एक्शन। ओके, कि जो ये ब्लीचिंग पाउडर है वो यूज कैसे, मतलब उसका एक्शन क्या होता है। ओके, तो क्या होता है कि जो ये ब्लीचिंग पाउडर है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, यहां तक बात आई समझ में कि जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 डाइल्यूट एसिड्स, ओके, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब तो फिर ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो यहां से जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा CSO4, ओके, एंड क्लोरीन गैस, ओके, एंड H2O वाटर। दैट्स क्लियर कि जब ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तब एक सॉल्ट, क्लोरीन गैस एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है, क्लोरीन गैस। दैट्स क्लियर। तो क्या होता है कि जब क्लोरीन गैस वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो वो क्या करती है, नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। ओके, व्हेन क्लोरीन गैस reacts with water then it produces nascent oxygen। nascent oxygen का मीनिंग क्या है, जो ऑक्सीजन है वो नेचर में एज O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, nascent oxygen दैट मीन्स जिसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट हो। ओके, तो यहां से जब क्लोरीन गैस वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तब वो एक तो उसने क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया, हाइड्रोजन क्लोराइड, और द सेकंड वन इज नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, तो अब इस नेसेंट ऑक्सीजन के बनने की वजह से क्या होता है कि जब कलर्ड सब्सटेंसेस इसके कांटेक्ट में आते हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस जब नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब वो उनको क्या कर देता है, कलरलेस। ओके, तो ये था ब्लीचिंग एक्शन। क्विक रिवीजन करते हैं क्या हुआ ब्लीचिंग एक्शन में। ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट जो एसिड्स हैं उनके साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट, क्लोरीन गैस एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। दैट्स क्लियर। एंड द क्लोरीन गैस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन इज व्हेन reacts with water then it produces hydrogen chloride and nascent oxygen. Okay, when nascent oxygen comes in contact of colored substances then it makes colored substances colorless. Okay, that's clear. It is bleaching action. Now we come on properties of bleaching powder, in which the first one is it is yellow solid substance. जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और जो फिजिकल स्टेट है उसकी वो कैसी होती है, सॉलिड। नेक्स्ट वन इज इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। इट लिबरेट्स क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट इन एयर। जब हम क्या करते हैं, जो वो ब्लीचिंग पाउडर है उसको एयर के अंदर कैप्ट करते हैं तब भी वो क्या रिलीज करता है, क्लोरीन गैस। एंड द नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर ब्लीचिंग एक्शन। ओके, in which the first one is it gives chlorine gas on reaction with dilute acids. Free chlorine gas liberates from bleaching powder, form nascent oxygen on combination with water, and this oxygen performs bleaching action. Okay, तो जो ये तीनों पॉइंट्स हैं, फर्स्ट लास्ट 3 पॉइंट्स वो मैंने आपको एज अ ब्लीचिंग एक्शन टॉपिक से क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। That's clear. Now the uses of bleaching powder. First one is as bleaching agent. Okay, bleaching powder is used as a bleaching agent in paper and textile industries. Okay, and the next one is in purification of water.
प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, वो किसका यूज था? सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ओके, एंड लास्ट वन इज यूज्ड एज अ laboratory reagent. Okay, that's clear. These are the uses of bleaching powder. And now with this topic, our part 4th of chapter 5th is now completed. And the other useful compounds, for example, baking soda, washing soda, plaster of Paris and gypsum. इन सभी कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट 5th है उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.